आज का जो इंट्यूटिवली गाइडेड मैसेज है वो एक म्यूज़िक की लाइनें हैं। ओके, तो मैं आपको गा के बता देती हूँ आज का टॉपिक क्या है, इंट्यूटिवली मैसेज क्या है आपके लिए। वो ये है कि चल चल रे तू बंदिया उस गली जहाँ कोई किसी को न जाने, क्या रहना वहाँ पर सुन बंदिया जहाँ अपने ही ना पहचाने। तो ये है इंट्यूटिवली गाइडेड मैसेज। ओके, तो हम परमात्मा से इसी टॉपिक से रिलेटेड अवेयरनेस लेंगे कि परमात्मा आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इस मैसेज के जरिए। ओके, हे परमात्मा, हे प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे ऑडियंस, मेरे व्यूवर्स को। हे परमात्मा, हे प्लीज गाइड कीजिएगा। ओके, यहाँ पे पहले आया है नाइट ऑफ पेंटिकल एंड आया है टू ऑफ पेंटिकल। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज गाइड कीजिएगा। ओके, एंड आया जजमेंट। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज गाइड कीजिए, अपना आशीर्वाद बनाइए। ओके, 5 ऑफ कप आया है, उसके पहले आया था 6 ऑफ सोर्ड। हे परमात्मा, हे डिवाइन, ओनली ऑन वन कार्ड जजमेंट के लिए। ओके, पहले मैं देख लूँ, एक कार्ड और फ्लिप होने वाला था बट हुआ नहीं। 3 ऑफ पेंटिकल। ओके, तो आज का इंट्यूटिवली मैसेज क्या है परमात्मा की तरफ से, वो आपको प्रॉपर गाइड हो गया होगा। ओके, अब ये मैसेज किसके लिए आ रहा है, 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा। हाँ, द लवर्स। अच्छा, मैं एक देख लूं, परमात्मा ने जजमेंट के पीछे चिपका के रखा था द लवर्स को, ठीक है। मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा शायद कुछ मुझे, मैंने कार्ड देखे तो मुझे अजीब सा लगा, मैंने कहा चेक करती हूँ। मतलब मैं ध्यान नहीं देने वाली थी, बट जजमेंट के बाद आया तो हम इसको नीचे ही ले लेंगे। 3 ऑफ पेंटिकल में गाना एकदम परफेक्ट है आपके लिए। चल चल रे बंदिया उस गली में जहाँ कोई किसी को न जाने। ओके, सारे कार्ड फ्रेम में आ गए हैं। बॉटम का कार्ड है जस्टिस, जजमेंट, न्याय, निर्णय, बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी चीजें आपकी तरफ आ रही हैं, आपकी तरफ आ रही हैं। और ये जो मैसेज मिला था मुझे म्यूजिक के द्वारा, कुछ लाइनें मुझे इंट्यूटिवली गाइड हुई तो मैंने गा भी दिया है। बहुत ही प्यारा म्यूजिक है, आप सुनिएगा जाके, बहुत ही प्यारा। जिसने भी ये गाना गाया है बहुत ही प्यारा है। ये कह रहे हैं आपके पार्टनर, ये आपके पार्टनर का कहने का क्या मतलब मैं बता दूं, जिससे भी आपकी कॉर्ड कनेक्टेड है, जिससे भी आपकी एनर्जी कनेक्टेड है, जिस भी पर्सन से आपकी एनर्जी कनेक्टेड है, और जिस पर्सन को परमात्मा ने आपके लिए बनाया है। यहाँ द जजमेंट भी आया है, द लवर्स भी आया है, एंड लवर्स के साथ साथ जस्टिस भी आया है। आप समझ रहे हैं, पूरी तरह से न्याय, पूरी तरह से निर्णय आपके फेवर में है। और जो भी ये पर्सन है, कहीं ना कहीं आप इन्हें जानते हैं। जो कार्ड को मैं देख के इंटरप्रिटेट कर पा रही हूँ, बिल्कुल भी बिल्कुल मुंह जवानी में इंटरप्रिटेट कर पा रही हूँ। ओके, कार्ड भी बहुत शानदार है। आप ये जो पर्सन है, आप अपनी लाइफ में देखिएगा, जिनसे भी आपकी एनर्जी कनेक्टेड है,
जिनके लिए भी आपकी एनर्जी बार बार, जिनके भी थॉट विचार आपके दिल में चलते हैं, आपके मन में चलते हैं, आपकी अंतरात्मा में चलते हैं, जिनकी भी एनर्जी से आप कनेक्टेड हैं, यही पर्सन आपको ये गाना डेडिकेट करना चाहते हैं। वो आपको ले जाना चाहते हैं कहीं दूर। कहाँ ले जाना चाहते हैं? इतनी दूर कि आपको दुख और दर्द देने वाले लोग आस-पास मंडरा ना सकें आपके। क्या कह रहे हैं वो इस गाने के ज़रिए? वो ये कह रहे हैं कि कोई किसी को ना जाने। चल, चल रे बंदिया उस गलिए जहाँ कोई किसी को ना जाने। समझिए, ये जो लाइनें मुझे इंट्यूटिवली गाइड हुई हैं, उसको समझिए कि वो कह रहे हैं चल, चल रे बंदिया, यानी ये कह रहे हैं आपको कह रहे हैं चल, चल रे बंदिया उस गलिए जहाँ कोई किसी को ना जाने। क्या रहना वहाँ पर? सुन बंदिया जहाँ अपने ही ना पहचाने। समझ रहे हैं? इन 2 लाइनों का कितना डीप मीनिंग है? कितना डीप मीनिंग है? आप समझ रहे हैं? कि आपके पर्सन कह रहे हैं कि अपने ही नहीं पहचान रहे हैं आपको, उनको, और वो ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ कोई किसी को ना पहचाने। ओके? यानी कि वो आपको ले जाना चाहते हैं। कहाँ? दूर, सबसे दूर ले जाना चाहते हैं। ओके? और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? मैं सिर्फ ये नहीं कि मैंने जो इंट्यूटिवली गाइडेड मैसेज था, मैं उसको देख के कह रही हूँ, बिल्कुल नहीं। देखिए, यहाँ कार्ड कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ। देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल है, उसी के नीचे आया है 6 ऑफ सोर्ड। नाइट ऑफ पेंटिकल बात करता है ऑफर देने की, अपनी चीज़ों को किसी तक पहुँचाने की, यानी कि यहाँ से दूर जाने की। किसी को आपको ऑफर देना है, किसी को आपको स्टेबिलिटी ऑफर करनी है, किसी को आपको दूर ले जाना है। कहाँ ले जाना है? 6 ऑफ सोर्ड। ये है आपके पार्टनर, ये हैं आप, और जो भी आने वाले समय में जो भी इंसान आप दोनों के बीच में होंगे, वो। ओके? यानी कि ये बहुत दूर का सोच रहे हैं। ये जो भी पर्सन है ना, बहुत दूर का सोच रहे हैं। ये आपको ले जाना चाहते हैं दूर, जहाँ इनके सिवा और आपके सिवा कोई ना हो। ओके? मैं सिर्फ ये नहीं कि मुझे मैसेज मिला, मुझे सॉन्ग के 2 लाइन मुझे इंट्यूटिवली गाइड हुए तो मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल नहीं। मेरे कार्ड बोल रहे हैं, आगे भी बोल रहे हैं, मैं बता रही हूँ। ये आपको ऑफर देना चाहते हैं, ये आपको दूर ले जाना चाहते हैं सबसे। ओके? जहाँ पर कोई किसी को ना जाने। ओके? यानी कि आप दोनों को कोई ना जाने, कोई ना पहचाने, ये आपको उतना दूर ले जाना चाहते हैं। ओके? और उसके बाद आया है 2 ऑफ पेंटिकल के नीचे आया है 5 ऑफ कप, जो ये बता रहा है, मैंने कहा था ना कहीं न कहीं आप इस पर्सन से परिचित हैं, ये पर्सन आपसे परिचित हैं। ओके? तो मेरे कहने का क्या मतलब है कि 2 ऑफ पेंटिकल, इन्होंने हो सकता है कि पास्ट में कुछ गलतियाँ की हैं, कुछ मिस्टेक किए हैं, जिसको सोच-सोच के ये दुःख में जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि एट द प्रेज़ेंट टाइम में ये दुःख में है, तो पास्ट में इन्होंने आपको दुःख दिया है। मैं ऐसा डिनाई नहीं कर रही हूँ कि इन्होंने आपके साथ सब चीज़ें सही की हैं। अगर सही की होती, तो यहाँ जजमेंट का कार्ड और जस्टिस का कार्ड नहीं आता। जजमेंट का कार्ड क्या बताता है? जजमेंट का कार्ड बताता है परमात्मा के द्वारा न्याय होना। जस्टिस का कार्ड बताता है कि कोई पर्सन हमें न्याय दे रहा है। न्याय कब देते हैं? हम कब किसी के साथ न्याय करते हैं? जब हमने किसी के साथ गलत किया होता है, हमें चीज़ें सुधारनी होती है, हमें न्याय करना होता है उनके साथ। ओके? तो पास्ट में इन्होंने आपको पेन दिया था, यही चीज़ें बैलेंस हो रही हैं परमात्मा के द्वारा भी और इनके कर्मों की वजह से भी। जो पेन आपने सहा था, मेरी ऑडियंस, मेरे व्यूअर्स ने सहा था, एट द प्रेज़ेंट टाइम ये पर्सन सह रहे हैं, जो भी है, मेल फीमेल है, ये एनर्जी है। ओके? उसके बाद परमात्मा क्या कह रहे हैं? द जजमेंट। जजमेंट के कार्ड के साथ ही साथ द लवर्स का कार्ड चिपका हुआ था। जजमेंट के कार्ड के साथ ही साथ लवर्स का कार्ड चिपका था, जो ये बताते हैं परमात्मा न्याय करेंगे। परमात्मा भी निर्णय कर चुके हैं आप दोनों को एक करने का। ओके? यानी कि जो ये पर्सन के अंतर्मन से अगर ये सॉन्ग डेडिकेट
करना चाह रहे हैं आपको कि आप दोनों को दूर जाना है और अपने ही इनको नहीं पहचान रहे हैं और ये चाहते भी हैं कि ना पहचाने और हम दूर चले जाएँ लोगों से, तो कहीं न कहीं परमात्मा भी यही चाहते हैं। हाँ, मैं यही कह रही हूँ कि परमात्मा भी यही चाहते हैं। जो इनके अंतर्मन से गाने डेडिकेट हो रहे हैं आपके लिए, वो परमात्मा भी चाहते हैं। ये परमात्मा ने निर्णय कर लिया है आप दोनों को मिलाने का, आप दोनों को एक करने का। हो सकता है कि आप सोलमेट हों, हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं और बहुत सारे लोगों में से जो सोलमेट हैं, सोलमेट्स में से मुझे 1-2% जो है ना ट्विन फ्लेम लग रहे हैं, जो मैं बता रही हूँ। तो परमात्मा आप दोनों को मिलाने वाले हैं। परमात्मा ने आप दोनों का मिलन क्यों चुना है, आप ये भी जान लीजिए। आप दोनों को मिलना है, आप दोनों को कोई लाइफ पर्पस पूरा करना है, परमात्मा के द्वारा दिया गया, और एक साथ मिल के कुछ क्रिएट करना है। यहाँ पे ग्रोथ है, आप दोनों की ग्रोथ एक साथ है, सक्सेस एक साथ है, नेम फेम एक साथ है, कोलैबोरेशन एक साथ है आप दोनों का। बहुत सारी चीज़ें आप दोनों को जोड़ती हैं। आप दोनों के लाइफ पर्पस सेम हो सकते हैं, जो एक दूसरे से अटैच हैं, और आपके मिलन के बाद, या हो सकता है कि आप पहले एक दोस्त की तरह मिले, पहले एक पार्टनरशिप की तरह मिले, उसके बाद आप एक दूसरे को समझें, जानें, जो एक दूसरे की गलतियाँ थी उनको माफ़ करें, उनको भूलें, उसके बाद आप दोनों एक हो जाएँ। ओके? द लवर्स के रूप में। परमात्मा चाहते हैं द लवर्स के रूप में परमात्मा आप दोनों को एक कर दें। जस्टिस, ये पर्सन जस्टिस करना चाहते हैं। वाओ! क्या कार्ड आए हैं। 10 ऑफ कप, ये आपको आपकी फैमिली, ये आपको सॉरी टू से, ये आपको अपनी फैमिली के रूप में देखते हैं। मैं तो कह रही है ना, आपके साथ-साथ इन्होंने किसी और को भी इमेजिन कर लिया है, जो यहाँ पे भी दिखता है। इमेजिनेशन बहुत ही ज़्यादा हाई एंड की आपके लिए, ओके? फैमिली वाली है। पीस, जहाँ फैमिली होती है वहाँ पीस होता है। आप इन्हें पीस देते हैं, आप इन्हें कहते हैं ना, एक अगर एक बच्चा एक माँ के पास जाए तो बहुत ज़्यादा सेफ्टी महसूस होती है ना, वैसा ही इस पर्सन को आपके पास होने से ऐसा फ़ील होता है कि बहुत ज़्यादा सिक्योर फ़ील होता है, बहुत ज़्यादा सेफ फ़ील होता है, ओके? और ये पर्सन अभी बर्डन में है, स्ट्रेस में है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ हैं इनके ऊपर, ओके? वहाँ भी इन्हें जस्टिस करना है इस पर्सन को, वहाँ से जस्टिस करना है इनको वहाँ से भी जस्टिस मिलना है, और आपको जस्टिस देना भी है, ओके? परमात्मा की क्लैरिटी मिल रही है इनको प्रॉपर, यानी कि आप कह सकते हैं क्लैरिटी किस बात की, गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस इस पर्सन को मिल रही है। प्रॉपर चीज़ें इस पर्सन को परमात्मा के द्वारा गाइड हो रही हैं, आपसे रिलेटेड, इस पर्सन की लाइफ से रिलेटेड, ओके? तो इन्हें कोई भी शक नहीं है, इसलिए पर्सन कह रहे हैं ये गाना बहुत ही प्यारा है, ओके? मैंने सुन लिया पता नहीं अचानक, और मुझे कुछ इंट्यूटिवली गाइड हो गया, तो मैंने आपको मैसेज इंटरप्रेट कर दिए हैं। मुझे नहीं लगता कि आज मुझे कोई भी कार्ड लेने की एक्स्ट्रा ज़रूरत है, कोई भी क्लैरिफ़िकेशन लेने की ज़रूरत है। कार्ड प्रॉपर क्लियर है, ये आपको बहुत दूर ले जाना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपके कनेक्शन को इनके अपने ना समझ रहे हों, ओके? इन्हें आपको ऑफ़र देना है, स्टेबिलिटी देनी है, ग्रोथ देना है, इनकी आपके साथ ग्रोथ जुड़ी है, आपकी इनके साथ ग्रोथ जुड़ी है। आप दोनों को एक होना है, सारी चीज़ें बैलेंस करनी है इनको, अपनी भी लाइफ में और आपकी भी लाइफ में, ओके? परमात्मा का फुल ऑन सपोर्ट इस कनेक्शन में दिख रहा है, और मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, हो सकता है कि आपको
10-10 नंबर दिख रहा हो, मिररिंग नंबर दिख रहा हो। मिररिंग नंबर मतलब होता है कि या तो 1001, 27-27, 19-19, 11-11। ओके, मिररिंग नंबर दिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि 3434 हो सकता है कि 3443। ओके, ऐसे हो सकता है मिररिंग नंबर। तो ऐसे नंबर भी आपको दिख सकते हैं। 10-10 तो फॉर श्योर आपको बहुत ज़्यादा ही दिख रहे होंगे, जहां तक मैं देख रही हूँ। ओके, और यहाँ पे पर्सन की बात हो रही है। मैं जो देख रही हूँ यहाँ एक पर्सन की बात हो रही है। द लवर आपके सोलमेट, आपकी ट्विन फ्लेम है। ओके, आपकी डेस्टिनी इस पर्सन के साथ है, जिस पर्सन के साथ भी आप कनेक्टेड हैं, जिन्होंने आपका दिल दुखाया है पास्ट में, इन्हीं के साथ आपकी डेस्टिनी है। परमात्मा ने आपकी डेस्टिनी इसी पर्सन के साथ बनाई है। ओके, अब आपको एक्सेप्ट करना है कि डिनाई करना है, ये आपकी फ्री विल है। आपको क्या करना है अपनी लाइफ में। मुझे परमात्मा ने, डिवाइन ने आपको गाइड करने के लिए, आप तक मैसेज पहुंचाने के लिए कहा। मैंने पहुंचा दिया है। आगे आप खुद समझदार हैं, फ्री विल है आपके पास आपकी। आप जिसको भी एंटर करना चाहें अपनी लाइफ में करें, जिसको नहीं करना चाहें वो आपकी मर्जी है। ओके, हम बस 3 कार्ड और लेंगे कि परमात्मा और क्या कहना चाहते हैं। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज गाइड कीजिएगा। Ten of Wands, 3 of Cups, Queen of Cups। खुशी हैं आप इनकी। ये जो बर्डन था, बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हो सकता है इनकी लाइफ में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, बट एट द प्रेजेंट टाइम परमात्मा ने मुझे आपके बारे में ही ज़्यादा इस रीडिंग के जरिए गाइड किया है। इनकी लाइफ से रिलेटेड गाइडेंस नहीं मिली है मुझे। और यहाँ पे जो भी इनको पेन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्ट्रेस है, वो आपके अकॉर्डिंग है। आपके अकॉर्डिंग है। आपसे जुड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा ये बेताब है। ये पर्सन जो भी हैं, आप इनके लिए इनकी क्वीन हो सकते हैं, किंग हो सकते हैं। ओके, मतलब ये पर्सन आपको अपना दिल मानते हैं। ओके, एक ही दिल होता है और वो दिल आप हैं इनके लिए। और इसी में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है कि आप इनके साथ फिर से जुड़ेंगे, सब चीज़ें बैलेंस होंगी कि नहीं होंगी, आप दोनों फिर से एक होंगे कि नहीं होंगे। शायद इस बात का स्ट्रेस इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा है। ओके, और ये पर्सन जो है ना, आपको अपना सब कुछ मानते हैं, सब कुछ, ऑल ओवर चीज़ें मानते हैं। हो सकता है कि इनकी लाइफ में इनके जो अपने हैं वो इनके अपने नहीं हैं। जो मुझे मैसेज मिला था इसमें ये भी लाइन थी ना कि फिर से गाना पड़ेगा मुझे पूरा, क्योंकि मुझे एक एक लाइन नहीं याद होती है। गाना था, चल चल रे तू बंदिया उससे गली जहाँ कोई किसी को न जाने, क्या रहना वहाँ पर, सुन बंदिया जहाँ अपने ही ना पहचाने। अपने ही ना पहचाने। तो हो सकता है इनकी लाइफ में इनके अपने अपने नहीं हैं। अब जो रियलाइजेशन जो परमात्मा इन्हें बताना चाहते थे आपके कनेक्शन में, कि अगर कोई आपका हो सकता है जिसको आपने पेन दिया था पास्ट में, वही आपका अपना है। ओके, तो ये आपको दूर ले जाएंगे फॉर श्योर। गाइडेंस प्रॉपर है, परमात्मा का डेस्टिनी वाला कनेक्शन है। तो आप भी भाग नहीं सकते हैं। हम चाहे लोग कहते हैं ना कि मुझे नहीं चाहिए, मैं डिनाई करती हूँ, मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई न्यू चाहिए। अगर अगर डेस्टिनी जुड़ी है ना, पर्पस जुड़ा है, तो अगर आपको आप अभी जिद करेंगे ना,
तो आपको आना ही पड़ेगा एक और जन्म लेके दोबारा मिलने के लिए। ये मेरी गाइडेंस है आपको देने के लिए, अदरवाइज़ आपकी फ्री विल है, आप जो चाहें वो करें। इससे पहले हम आपके लिए गाइडेंस लेंगे प्यारे-प्यारे परमात्मा से। आज की रीडिंग बहुत ही प्यारी परमात्मा ने दी है, थैंक यू सो मच। ये जो इंटुइटिवली वीडियो उन्होंने गाइड किया उसके लिए, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, सुनिएगा ज़रूर। हो सकता है कि आपको और ज़्यादा उससे कुछ आपको और कुछ गाइडेंस परमात्मा आप तक पहुँचा दूँ, ओके? उससे पहले हम आपके लिए गाइडेंस लेंगे। चल चल रे तू बंदिया मुझसे गले जहाँ कोई किसी को न जाने, क्या रहना वहाँ पर सुन बंदिया जहाँ अपने ही ना पहचाने। मैंने मुझे एक और जैसे मैंने गाना गाया ना, तो मुझे एक मैसेज और इंट्यूटिवली गाइड हुआ है जो मैं बता दूँ। इस पर्सन को कभी भी किसी से भी प्यार नहीं मिला है। ये इनके जो भी अपने हैं, इन्होंने कभी भी इनको रिस्पेक्ट नहीं की है, वो प्यार नहीं दिया है जो ये एक्चुअल डिज़र्व करते हैं, और ये प्यार आपने दिया था पास्ट में। लोगों ने, अब मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊँगी, ओके? तो आपने दिया है, वैल्यू समझ में आई है परमात्मा के द्वारा, परमात्मा के गाइडेंस के द्वारा, ओके? और परमात्मा की गाइडेंस, प्यार उन्हीं को मिलता है जो उनके काबिल होते हैं। तो ये पर्सन के कर्मा अच्छे कर्मा है, जहाँ तक मैं देख रही हूँ, बहुत ही प्योर कर्मा है इस पर्सन के। गलतियाँ सबसे होती हैं, कोई भी दूध का धुला नहीं है, ओके? तो आई होप आप इस पर्सन को माफ़ करके इनके साथ आगे बढ़ें। मेरी यही ब्लेसिंग है, ओके? अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी। हे परमात्मा, हे डिवाइन, मेरे ऑर्डर्स मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस। ट्रांसफॉर्मेशन, ओके? परमात्मा कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में अब गाइडेंस आपके लिए है। आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। जो भी इमोशनल बैगेज आप कैरी कर रहे हैं, उससे आप अब बाहर निकलने वाले हैं। बहुत ही जल्द जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में चल रहा है, वो आपके जितने भी इमोशनल बैगेज हैं, उससे आप फ्री होंगे, इमोशनली बैलेंस होंगे। परमात्मा कह रहे हैं अपने डाइजेशन का ख्याल रखें, अच्छी डाइट को फॉलो करें, अपने आप को नरिश करें, हेल्थी बैलेंस फूड को खाएं, ओके? और अपने आप का भी ख्याल रखें। और एक और गाइडेंस मैं इस अपने हैंड रिटन मैसेज से लूँगी। तो हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे ऑडियंस, मेरे व्यूअर्स को। ओके। आई नो दिस पर्सन ऑलरेडी। मैंने तो कह दिया था कि ऐसा नहीं कि ये कोई, इनको, इस पर्सन को आप जानते नहीं हैं। इस पर्सन को आप जानते हैं, ओके? फाइटिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, पास्ट में बहुत हो सकता है कि कुछ मिस्टेक हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। फाइटिंग फाइटिंग भी हो सकती है, कुछ लोगों के साथ फाइटिंग भी हो। मोर पंख आपको दिख सकता है, डिवाइन प्रोटेक्शन प्रॉपर है परमात्मा की मेरी ऑर्डर्स मेरे व्यूवर्स के ऊपर। इसके लिए परमात्मा को ग्रेटिट्यूड ज़रूर पे कीजिएगा, ओके? बैलेंस बना के रखने के लिए कहा गया आपसे, ट्रस्ट करने के लिए कहा गया है कि डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट करें। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, उस पे ट्रस्ट करें। बैलेंस बनाएँ अपनी लाइफ में, जैसे कि सारी चीज़ें बैलेंस परमात्मा के द्वारा हो रही हैं, ओके? हो सकता है कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन भी चल रहा है। कोई कार्मिक साइकिल एंड हुई है आपकी,
कोई कार्मिक साइकिल एंड होने का मतलब क्या है मैं आपको बता दूँ। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बहुत जल्दी से बताती हूँ। जैसे ये पर्सन है, कुछ कार्मिक टॉक्सिक नेगेटिव थे, उनके साथ भी आपकी कार्मिक साइकिल एंड हुई है। अदरवाइज़ इनके साथ भी हुई है। कैसी कार्मिक साइकिल? जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में टॉक्सिक चीज़ें थी, वो चीज़ें एंड हुई हैं और हो सकता है इस पर्सन के साथ आपकी कुछ न्यू बिगिनिंग होने वाली है। ओके? ऑफ कोर्स होगी। डू नॉट रश, हैव फेथ। परमात्मा का ध्यान कीजिए, परमात्मा को फॉलो कीजिए। करेज, सोर्स, इमोशनल सर्विस, आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा साहस है, परमात्मा कह रहे हैं। बहुत ही हाई पावर है आपके अंदर, बहुत ही ऊर्जावान व्यक्ति हैं आप। आने वाले समय में मैंने कह दिया है कि आप दोनों को कोई लाइफ पर्पस पूरा करना है मिलके। हो सकता है कि आप लोगों को बैलेंस करें। इमोशनली सर्विस देने के लिए परमात्मा ने आपको बनाया है, आप दोनों को। मार्स एक्टिवेट हो सकता है, मंगल आपके बर्थ चार्ट में एक्टिवेट हो सकता है या होने वाला है। 9 नंबर आपसे रेजोनेट कर सकता है। ओके? तो ये थी और गाइडेंस। मैंने आपको क्लियरली सारे मैसेज पहले ही आधे से ज़्यादा दे दिए थे। परमात्मा के जो मैसेज आए मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप आपको आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे भी मोटिवेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।